गणपते नमः। तब मैं नाहि ममंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जीवा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना सजे सवई हाटक घटना ना भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेकों भांति की जेवनार हुई। सो देवनार की जाई बखानी बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ की जीवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांति बैठी जेवनारा लागे परुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देनगारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। गारी मधुर स्वर दे सुंदरी विंध्य वचन सुना वहीं। भोजन करें सुर अति विलंब विनोद सुनि सुच सच पावहीं। जेवत जो बड़ो आनंद सो मुख कोटि न परे कहो। अचवाई दिन ने पान गवने बास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बौरी मुनि नहीं मोहंत कहूँ लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह कर पटे देव बुलाय। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोले सकल सुर सादर लिन्ने सवय जथोचित आसन दिन्ने। वेद विधान समारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई न वर्ण बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बौरी मुनि सन उमा बुलाई कर सिंगार सकीले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आए। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मन ही मन किन्न प्रणाम। सुंदरता मरजाद भवानी जाय न कोटि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि बदन नहीं बने वर्णत जग जननी शोभा माँ। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंद मति तुलसी का। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधुकरुता। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सपचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीचों बीच जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं।
वे संकोच के हमारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे संभवानी, को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जी जान। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह कह विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भव समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा हियर शेष, तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन पृष्ठ नव भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयो विवाहो, सकल भुवन भरि रहाओ चाहो। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाय दिन जाय बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेकों प्रकार की चीजें अन्नदास सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहुभांति पुनि कर जोर, हिम भूधर कहो का देव पूरन काम। शंकर चरण पंकज गहिरहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भांति कियो पुनि गए पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूरन हो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सही प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ मम प्राण समा, गृह किंकरी करे हो। क्षमो सकल अपराध हो, प्रसन्न वर देहो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा और प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। ओम नमः शिवाय।